जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मैं साथियों आज हम फिर एक नए एमसीक्यूज प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से आज के इस एमसीक्यूज प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़ान 5.0 योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़ान 5.0 योजना की शुरुआत की गई है और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 में अपना कौन सा संस्करण आयोजित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6वां। हाल ही में एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 में 6वां संस्करण के रूप में आयोजित किया गया है। कोप इंडिया 2023 का आयोजन भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेनाओं के मध्य कलाईकुंडा, पानगढ़ और आगरा के वायु स्टेशनों में किया गया था। मेरे साथियों, कलाईकुंडा और पानगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित है, जबकि आगरा वायु स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहीं पे अभी हाल ही में कोप इंडिया 2023 का आयोजन भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेनाओं के मध्य किया गया था। और इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? तो इसका पहला संस्करण 2004 में ग्वालियर वायु स्टेशन में किया गया था, जबकि इसका पिछला संस्करण जो आयोजित किया गया है वो कलाईकुंडा में सन 2018 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों में से BMD इंटरसेप्टर का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही में भारत ने उड़ीसा के तट से समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, ई ग्राम स्वराज पोर्टल किसने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज मंत्रालय। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पंचायती राज स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए ई ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का उद्घाटन किया गया है और इस पोर्टल को पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैरा। सैरा नृत्य जो है वो बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। अगला प्रश्न, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। अगला प्रश्न, हाल ही में देश की सबसे बड़ी आधुनिक गौशाला कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरनगर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर जिले के दुर्काजी खादर के चंदन गांव में सोलानी नदी के तट पर देश की सबसे बड़ी आधुनिक गौशाला को स्थापित किया है। यह गौशाला 71 हेक्टेयर जमीन पर कुल 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। अगला प्रश्न, इंडिया हैंडमेड पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र मंत्रालय। अगला प्रश्न, द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसके आधार पर 2022 में भारत 140 देशों में से 77वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी WGP हर साल कानून के शासन सूचकांक के आधार पर देशों की रैंकिंग करने वाला एक इंडेक्स जारी करता है और इसमें 8 मुख्य कारक होते हैं जिसके आधार पर इस इंडेक्स को जारी की जाती है, जैसे सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, ओपन गवर्नमेंट, मौलिक अधिकार, आदेश और सुरक्षा, नियामक परिवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय शामिल है। अगला प्रश्न,
गंगा पुष्करलू नामक उत्सव भारत में मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। हाल ही में दक्षिण भारत क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में 22 अप्रैल से 3 मई तक गंगा पुष्करलू उत्सव का आयोजन किया गया है। यह उत्सव हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में बौद्धिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का नेतृत्व संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 23 अप्रैल 1995 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को हर साल विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार 2023 में इसकी थीम सतर्क रहे, नियमित रूप से यकृत की जांच कराए रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार वाटर बजट का कंसेप्ट अपनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 15 ब्लॉक पंचायतों में 94 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए राज्य में जल बजट के कंसेप्ट की लागू की है। अगला प्रश्न, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। हाल ही में द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट यानी UNFPA 2023 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.4286 बिलियन हो गई है, जबकि पड़ोसी देश चीन की जनसंख्या 1.4257 बिलियन है। यानी भारत जो है वो चीन से 2.9 बिलियन के अंतर से आगे है और इस तरह भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। UN की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या हर साल 1.56% से बढ़ रही है। भारत में आबादी बढ़ने का मुख्य कारक शिशु मृत्यु दर में गिरावट, नवजात मृत्यु दर में कमी और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम होना, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों की संख्या कम होना है। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में गैलापागोस द्वीप समूह के समुद्र में प्रवाल भित्तियों की खोज की है। यह भूमध्य रेखा के निकट स्थित है और इस द्वीप को यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, कलांजलि पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 से जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत 6 स्थानों का सुधार करके 139 देशों में 38वें स्थान पर प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। यह आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की हाई वर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल में शामिल 11 देशों में से केवल भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन पूरा होने पर सराहना व्यक्त की है। इस परियोजना को जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। इस परियोजना की शुरुआत 2016 ईस्वी में की गई थी और इस परियोजना से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे 5 राज्यों को लाभ मिलेगा। तो ये रहा आज का एमसीक्यूज प्रश्न। आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा, अपना अपना सुझाव अपने अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक हम मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।